Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Amit Kumar Singh, PCS, Additional Commissioner, Meerut, highlights the importance of learning beyond textbooks and gaining practical understanding of concepts. He emphasizes that along with principles, the real strength lies in knowing how to apply them in behavior and everyday life. Now, let's move directly into our interview. Over to you, Sakshi. Let's hear what Sir had to say. Ladies and gentlemen, today we have a very special guest with us, Mr. Amit Kumar Singh, PCS Additional Commissioner, Meerut. Welcome to the show, sir. Thank you, ma'am. सर, इसरो स्पेस एग्जीबिशन जो है स्पेस ऑन व्हील मिशन, वो फर्स्ट टाइम अपना मेरठ में लेकर आया है और इसकी मेज़बानी करने का मौका केएल इंटरनेशनल स्कूल को दिया गया है। बच्चों के साथ साथ ये आपका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। केएल ने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया और विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसा कि मैंने खुद वहाँ पे देखा, हम लोगों को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी जो पढ़ाई के दौरान पढ़ाई तो की गई थी, लेकिन है कि प्रैक्टिकल में जब देखने के बाद तो विज्ञान जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखते तब तक उसमें कुछ समझ कम आती है। तो बच्चों को और यहाँ मेरठ के लोगों को प्रैक्टिकली स्पेस सैटेलाइट में भारत क्या कर रहा है, कैसे उसमें कैसे किस स्टेज बाय स्टेज पे हम लोग बढ़े हैं, उसका बहुत अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है प्रयोग, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस एग्जीबिशन की खास बात ये रही कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन करा और बच्चों ने सारा विजिटर्स को एक्सप्लेन करा। तो कितना कॉन्फिडेंस, कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपको उनकी नज़र आई? बच्चों ने बहुत अच्छे से, जो वैज्ञानिक थे उनसे भी मुझे लगा कि बच्चों ने सीखा बहुत अच्छा, और कैसे कैसे ये जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री से ले करके हम चंद्रयान और गगनयान तक जाने की जो प्रक्रिया हमारी रही है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया बच्चों ने। लगा ही नहीं कि ये हमारे 9th 10th 11 के बच्चे हैं, बल्कि ये लगा कि ये भी इसरो के वैज्ञानिक के रूप में ही वो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है बच्चों के लिए भी। और इतना बड़ा ये इवेंट होने वाला है, इसमें कम से कम 500 से अधिक एजुकेटर्स और 20,000 से अधिक बच्चों के आने का अनुमान है। तो केएल इंटरनेशनल स्कूल ने कितना अच्छे से अरेंज सब किया हुआ है? बहुत केएल इंटरनेशनल स्कूल ने बहुत अच्छे से इसको अरेंज किया है, और उसमें हमारे सीबीएसई के ही नहीं बल्कि यूपी बोर्ड के स्कूल, आईसीएसई के स्कूलों को भी, सभी बच्चों को, क्योंकि ये है बच्चों को कैसे हम लोग एजुकेट करें कि हमारा विज्ञान क्या है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उसमें चैप्टर ही होता था विज्ञान आओ करके सीखें, तो ये वही है कि हम यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी में आओ करके सीखें कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरह की क्या क्या पोजीशन है, कैसे हमारे सैटेलाइट हैं, उसमें किस तरह के इंजन शुरुआत में कैसे लगे, फिर अब जो हम क्रायो तक गए हैं, और आगे भी हम लोग मनुष्य को भी अंतरिक्ष केंद्र पे भेजने का जो हमारा सपना है उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे। उसमें ये बच्चे, चूँकि आज के समय हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आगे चल कर के वो वैज्ञानिक बनेंगे, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली सर, इंस्पायर करने का काम करेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप अपने समय में स्कूल में थे और अब जो बच्चे स्कूल में, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको कितना बदलाव नज़र आता है और क्या ये सही दिशा में बदलाव है? मैडम, बहुत बदलाव है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय तो विज्ञान के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में इतना अधिक न हमारे टीचर उतने अवेयर होते थे, न हम लोग, जब टेचर ही नहीं होते थे तो हम लोग भी उतना अवेयर नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के समय में बच्चे बहुत तेज हैं, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तेज है, और कैसे बच्चे इतना तेज़ी से, और उसमें टीचर्स को भी, कि बच्चे इतने ज़्यादा क्यूरियस्टिक हैं कि टीचर्स को भी लगातार अपडेट होकर के रहना पड़ेगा, अदरवाइज जो उनको स्कूल अपने क्लासेज में दिक्कत होगी। तो निसंदेह
आने वाले समय में बहुत अच्छा हमारा समय है, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेज हैं। उन चैलेंजेज को भी हम लोगों को देखना होगा और उस पे भी हम लोगों को कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि उस चैलेंजेज को हम लोग सामना कर पाएँ और अच्छे वे में ले जा करके हम लोग विज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बिल्कुल सर, एंड टीचर्स और सीबीएसई लगातार इसके लिए काम कर रहा है और डेफिनेटली जो जो चैलेंजेस हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सर इतने टाइम में जितना जितना आपने विजिट किया, आज भी यहाँ आप एज अ चीफ गेस्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी में प्रेजेंट रहे, और भी जगह आप जाते होंगे, आपको क्या लगता है इस बदलते दौर में कौन सी एक ऐसी स्किल है जो हर बच्चे में डेवलप की जानी चाहिए और स्कूल को पेरेंट्स को दोनों को मिलके उसके लिए काम करना चाहिए? मैम, बच्चों को बुक के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और किताब में तो जो लिखी हैं उनको हम लोग व्यवहारिक रूप में कैसे उसको यूज कर सकते हैं और सिद्धांत के साथ जब तक अगर हमें व्यवहार का अगर ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अच्छे न टीचर बन पाएंगे, न अच्छे हम स्टूडेंट बन पाएंगे। तो हमें उनको व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। विज्ञान के साथ हमें उनको नीति शास्त्र का भी, एथिक्स की भी पढ़ाई करनी चाहिए कि कैसे, चूँकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें सब कुछ चाहिए। हमें ज्ञान के साथ साथ उन नैतिक रूप से भी कैसे जिम्मेदार बनना है, देश के नागरिक के रूप में, विश्व के नागरिक के रूप में हमें उसको भी सीखना चाहिए। और अब स्कूलों में हम देख रहे हैं कि अब शिक्षा में इस पे बहुत जोर है। हम बुक के साथ साथ हम उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं और एथिक्स की भी पढ़ाई करवाते हैं, जिससे कि लोगों के, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सर, ये बात बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो ओवर द टाइम समझ भी रहे हैं, बट अभी भी कुछ वर्ग पेरेंट्स का ऐसा है जो सिर्फ स्ट्रिक्टली बच्चों को रखना चाहता है कि आपका ध्यान सिर्फ किताबों में होना चाहिए। उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है इन सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना? मैडम, किताब का ज्ञान होना, आप अगर हम वैज्ञानिकों का इतिहास या किसी भी तरह की खोज का अगर हम देखें तो जो व्यक्ति हैं, चाहे साहित्य हो चाहे वैज्ञानिक हो, वो किताब से ज़्यादा उनको व्यवहारिक नॉलेज ही रहा है। चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे थॉमस एल्वा एडिसन हो, किसी भी न्यूटन हो, जिन्होंने गैलीलियो हो, जिन्होंने भी, अगर हम देखते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर इस तरह से नहीं रहे, बल्कि वो प्रैक्टिकली उन्होंने सीखा और आज हम उनके सिखाई हुई चीज़ों को, जो उन्होंने सिद्धांत लागू किया, उसी को हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हमें बुक के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली नॉलेज अनिवार्य होना चाहिए। बुक से अगर हम जितना पढ़ाई करते हैं, अगर हमें प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें किताब के साथ और भी जो चीज़ें हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनकी शिक्षा पे हमें फोकस रखना होगा। हम अगर जब तक उस पर हम नहीं फोकस कर पाएंगे तब तक हमारा जो बच्चा है वो पूरी तरह से, मतलब समाज का एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में नहीं स्थापित हो। बिल्कुल सर, यानी आप ये एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को कि उनको बच्चों को सभी चीज़ों में रुचि लेने देना चाहिए और सभी चीज़ के लिए अलाउ करना चाहिए। सर, जितना एग्जीबिशन आपने देखा, कोई एक ऐसा मॉडल जिसने आपको बहुत फैसिनेट करा कि इस पर मैं रुक कर देखना चाहूँगा? मैम, जो क्रायो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसी से हम लोग आज, और समय की ज़रूरत भी है, हम उसको इन्वेट करने में बहुत हम लोगों को टाइम लगा। और उसी से हम, अगर हमारा जो मिशन है, जितने भी हमारे मिशन हैं, उसमें ही अगर हम लोग अगर सुधार करेंगे तो हमारा मिशन जो विश्व की महाशक्ति के रूप में, भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो उसी से हो सकता है। तो मुझे बहुत इंस्पायर किया। सर, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरे बचे हैं। स्पोर्ट्स एजुकेशन का आप कितना महत्व देखते हैं शिक्षा में, कि स्कूल्स को बढ़ावा स्पोर्ट्स एजुकेशन को देना चाहिए, इसको बहुत मेजर पार्ट इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने करिकुलम में? मैडम, चाहे अगर जब तक स्पोर्ट के रूप में अगर हम नहीं, अगर बच्चों को बढ़ावा देंगे तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बुक से हम पढ़ाने के बाद अगर हमारा मन मस्तिष्क, हम स्पोर्ट्स के साथ अगर हम लगातार एक ही काम करते रहते हैं तो मोनोटोनस स्थिति हो जाती है। तो हमें उसमें स्पोर्ट को ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का, मतलब पढ़ने के प्रति लोगों को लगता है कि उसका उत्साह बना रहे। अगर एक ही काम करते रहेंगे, अगर हम एक ही चीज़ अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हम
कुछ समय बाद 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद हमें लगेगा कि कुछ और नया करना चाहिए था। तो नया करने के लिए हमें स्पोर्ट को ज़रूर उसमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर बैठ करके पढ़ता ही रहेगा तो भी वो उसका हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और हेल्थ में अगर दिक्कत होगी तो फिर आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो स्पोर्ट को तो कंपल्सरी करना ही चाहिए। यानी सर रिफ्रेशमेंट के साथ साथ मतलब दोनों बेनिफिट्स हैं कि रिफ्रेशमेंट भी होगा बच्चे का और हेल्थ तो उसकी डेवलप होगी। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने दिनों में एज अ स्टूडेंट कैसे थे, और अब जैसे कि आप एडिशनल कमिश्नर हैं, कोई बच्चा अगर एडिशनल कमिश्नर बनने का सपना देखता है तो क्या उसे शुरुआती दौर में ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप उसे गाइड करना चाहेंगे? मैडम, हम लोग जब स्कूल के प्राइमरी की पढ़ाई के दौरान तो मतलब ये लगता था कि क्लास में हम मतलब सोचते थे, जब हमारी समय के हमारे पेरेंट्स सोचते थे कि बच्चा नंबर 1 होना चाहिए, और हम लोग भी प्रयास होता था कि हम क्लास में नंबर 1 आए। और लेकिन उस दौड़ में मतलब ये नहीं है कि जो नंबर 1 शुरुआत की क्लास में रहा, हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा अगर डेविएशन हुआ तो वो उसको दिक्कत हुई। तो कभी इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम नंबर 1 आएँ। आप नंबर 1 आने में हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप छोड़ देते हों, तो उसको हमें नहीं छोड़ना है। और सक्सेस तो आप जो नंबर 1 आ रहा है आप देखेंगे कि वो भी हो सकता है फेलियर हो जाए, और जो नीचे के क्लास में रहा वो आगे चल कर के सक्सेस उसको अच्छा मिल जाए। तो मेरा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी हम इस दौड़ में नहीं रहना चाहिए कि हमें नंबर 1 आना है, हर क्लास में नंबर 1 आना है। हो सकता है कोई दिक्कत हो, बच्चे को इंस्पायर करना चाहिए, उसको किसी भी दूसरे बच्चे के साथ कभी तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये क्लास में वो तो नंबर 1 आ गया, तुम तो नंबर 2 आ गए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातों से बच्चे हतोत्साहित होते हैं, तो उस तरह से उनको वो सोच नहीं ले आनी चाहिए। और मेहनत करने पे मुझे जो लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अच्छे स्कूल और अच्छा गाइडेंस आपके साथ है, तो सफलता तो आपको अवश्य मिलेगी। सर आप कैसे स्टूडेंट थे? आप मतलब खेलकूद में आपका ज़्यादा रुझान था या फिर आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते थे? मैं दोनों था, पढ़ते भी थे और खेल कूद में भी थोड़ा थोड़ा मतलब रहता था, पढ़ाई में भी रहता था, और दोनों चीज़ें थी। थोड़ा थोड़ा मतलब खेल में भी था, पढ़ाई में था। पढ़ाई में ज़्यादा था, और खेल में मतलब उतना मैं मतलब अच्छा खिलाड़ी तो अपने क्लास में नहीं था, लेकिन हाँ टीम में चयनित होता था, टीम में खेलता था। राइट सर। सर आज आप एडिशनल कमिश्नर हैं, आपका तो मेहनत है ही, बट इसी के साथ आप किसको श्रेय देना चाहेंगे कि उनका आपकी जर्नी में बहुत बड़ा एक हाथ रहा? मेरे पेरेंट्स ने जो उन्होंने मतलब हमारे लिए मतलब सोचा कि मेहनत की, उनका बहुत योगदान। Okay, thank you so much, sir. It was a great time talking to you. Thank you so much for taking Thank you, your ma'am. time. Thank you. Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 72170701000 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.